हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार उनसे को बताया हमारे साहब आपकी बीएड को स्पेशल 2025 की जॉब की तैयारी साथी और रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कलावर की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट होता है। बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे जितना हो सके उतना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। चलिए, दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, ठीक है। बोन का ऑर्थो एडिस दिया गया, उसी प्रकार कैंसर क्या क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए, जिस प्रकार बोन का चिकित्सा यानी कि इलाज जो है ऑर्थोपेडिस्ट करता है, उसी प्रकार कैंसर का जो इलाज है ऑन्कोलॉजिस्ट करता है, ठीक है। क्लियर सभी को, याद रखिएगा। बोन का इलाज करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, और जो कैंसर का इलाज करते हैं उनको जो है ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। उड़ीसी है, गरबा है, मणिपुरी है और कथकली है, ठीक। गरबा, उड़ीसी, मणिपुरी, कथकली ना। तो देखिए, उड़ीसी, मणिपुरी, कथकली की बात करें तो आपके क्या है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। ये सभी आपके, ये सभी आपके शास्त्रीय नृत्य है। गरबा की बात करें तो गरबा जो है गुजरात का राज्य नृत्य है, ठीक है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन किया जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, ठीक है। तो देखिए, सी आर ओ डब्ल्यू, सी का एक्स, आर का आई, ओ का एल और डब्ल्यू का डी विपरीत दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार मंकी, एम ओ एन के ई वाई, ठीक है। विपरीत होगा, के का विपरीत पी होता है, ठीक। और ई का विपरीत बी होता है, वाई का विपरीत आपका बी होता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, पी पी वाला, एन एल एम पी वी वी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट है जो हो जाएगा, ठीक। विपरीत के बारे में मैंने आपको बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको 19 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। कथन क्या देगा, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। तर्क दिया गया है हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है, ठीक। पहला वाला तर्क को सही लग रहा है। क्या भारतीय सरकार को अनाथालय को सहारा देना चाहिए। हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है, सही बात है। और दूसरा कथन दिया गया है, तर्क दिया गया है कि नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। ये कथन तो आपका गलत है, ये गलत बोला गया है।
क्योंकि पहला वाला कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? निगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है क्वेश्चन नंबर 20। गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है, यानी कि पश्चिम की तरफ। ठीक है, थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में किस दिशा के सामने खड़ा है ना? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है। ठीक है, सूर्य की दिशा में, शाम को सूर्य की दिशा किधर होगी? पश्चिम की तरफ होगी। ठीक है, तो इधर जो है वह साइकिल चला रहा है। ठीक, थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं यानी कि अपने लेफ्ट साइड अगर देखा जाएगा तो इधर मुड़ गया। ठीक है, बाएं मुड़ा। ठीक, फिर दाएं मुड़ता है। चलिए, यहाँ से अब उसका दायां हो जाएगा, तो दायां इधर हो जाएगा। ठीक, थोड़ी देर बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। चलिए, वापस से अगर यहाँ से देखा जाएगा, दायां यानी कि राइट साइड जो इधर हो जाएगा। क्लियर सही को? अब वह किस दिशा के सामने खड़ा है? ये ऊपर का जो चिन्ह है, ये वाला है, एरो वाला किधर बन रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर हमारी उत्तर की दिशा होती है। ठीक है, तो अब गणेश जो है उत्तर दिशा के सामने खड़ा है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका है 21 नंबर। शिला पूर्व की ओर मुंह किए खड़ी है। ठीक है, शिला जो है पूर्व की तरफ मुंह किए खड़ी है। वो 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है। ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में जो है 90 डिग्री, नहीं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, कोई घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है 90 डिग्री घूमती है। और फिर जो है 225 डिग्री जो है दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। अब शिला किस किस ओर जो है मुंह करके खड़ी है, हमें बताना है ना? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, और कुछ नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। चलिए, आप देखिए क्या बोला है। सीधा जो है पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है। चलिए, इधर की मुंह करके खड़ी है। क्लियर सही को? वह 90 डिग्री की लेवल वामावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत किधर हो जाएगी? 90 डिग्री ऊपर। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, इधर घूम गई पहले। ठीक है, 90 डिग्री इधर घूम गई। ये 90 डिग्री हो गया ना? अब क्या बोला है? और फिर जो है 225 दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। 225 बोलेगा तो 225 में से 90 तो ये हो गया, यहाँ पे आएगी पूर्व की दिशा में, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 90 अगर देखा जाएगा तो एक यहाँ पे बनेगा, यानी कि इधर पूरा आ जाएगा, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 180 से आगे जाएंगे। 180 से और आगे जाएंगे, अगर ये पूरा अगर यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ तक अगर आती है तो कितना हो जाएगा? 90 90, 180, और यहाँ पे आएगी तो 270, कितना हो जाएगा? 27 होता है, यानी कि 270। यहाँ पे जाएगी तो पूरा, मतलब इधर अगर इधर जाएगी तो पूरा 270 होगा। ठीक है, 270 नहीं जाएगी, यानी कि उसको इसके और इसके बीच में बोला है, यानी कि 225 यहाँ कहीं इसके बीच में आएगा। तो घड़ी की सुई की दिशा में अगर यहाँ आएंगे साथियों, तो उसका जो आएगा 225 डिग्री इधर आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में। चलिए, अब शिला किस ओर मुंह करके खड़ी है? तो अगर यहाँ से यहाँ देखते हैं तो किधर आ रहा है? दक्षिण पश्चिम के बीच में आ रहा है ना? तो दक्षिण पश्चिम के बीच में, दक्षिण पश्चिम जो है दिशा में वो मुंह करके खड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 22 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एन आई की इकलौती बेटी है। ठीक है, क्लियर सभी को? जल्दी से उत्तर दीजिए। एन आई की इकलौती बेटी है। आई की शादी जे से हुई है। यदि जे पिता है के का, तो के का एन से क्या संबंध होगा? चलिए देखिए,
यन जो है आई की इकलौती बेटी है, आई की इकलौती बेटी यन है। आई की शादी जे से हुई है, ठीक है। आई की शादी जो है जे से हुई है। यन जो है बेटी है ना आई की, चलिए ये बेटी है माइनस रहेगा, बेटी मतलब माइनस, ठीक है। आई की शादी जे से हुई है, ठीक है। यदि जे पिता है के का, ठीक है, जे जो है किसका पिता है, के का पिता है, ठीक है, के का पिता बोल दिया। तो आई जो है, आई और जे का शादी हुआ है, तो जे अगर मेल है तो आई हमारी फीमेल, यानी कि ये जो है माता हो जाएगी, ठीक। तो के का यन से क्या संबंध हो जाएगा, तो यन जो है के की बहन होगी, ठीक है, क्योंकि के का पिता जे है। और और के का अगर पिता जे है और जे की पत्नी आई है, तो के की माँ अगर, के की माँ आपकी आई हो जाएगी। तो आई की बेटी अगर यन है, आई की बेटी अगर एन है, तो के और एन का संबंध आपका बहन का हो जाएगा, ठीक है, भाई बहन का हो जाएगा। तो एन जो है के की बहन लगेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे के बारे में नहीं बताया के क्या है, ठीक है। के क्या है, लड़का या लड़की नहीं बताया गया है, और यहाँ पे बहन भी नहीं दिया गया, तो भाई बहन का यहाँ पे संबंध आएगा। तो भाई हो जाएगा, के जो है एन का भाई लगेगा यहाँ पे। क्लियर को वहीं पे ऑप्शन में बहन नहीं दिया गया, भाई दिया गया, तो भाई बहन वाला संबंध आ रहा है ना, ठीक है। एन की माता जे है, और आई जो है जे की पत्नी है, ठीक है। तो जे जो है एन का पिता हो जाएगा, और के का भी पिता आपका जे है। तो के और एन आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो के जो है एन का भाई लगेगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। 31 मैचों में धोनी का औसत है 31 रनों का, ठीक है, ठीक। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के साथ अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। चलिए 31 मैचों में धोनी का औसत है 31 रन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें धोनी के 31 मैचों का रन पता चल जाएगा, ठीक है। 31 कुल रन हो जाएंगे, 31 गुणे 31 कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 31 मैचों में धोनी का कुल आ जाएगा रन 961, ठीक है। औसत में दोनों रनों की वृद्धि करने वृद्धि हेतु 32वें मैच में जो है धोनी को कुल रन कितना बनाना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। औसत में दो रनों की वृद्धि हेतु, ठीक है, 32 मैचों में धोनी के कुल रन कितने हो जाएंगे, तो 32 गुणे 2 रनों की वृद्धि करनी है ना, 2 रनों की वृद्धि करेंगे, 31 + 2 ना, कितना हो जाएगा, 32 मैच इंटू 33, इसका अगर गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1056, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, अबिस्ट रन यानी कि अब उसका जो है उसको 32वें मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें रन निकालना है 1056 - 961 = 96।
फाइव, यानी कि उसको जो है 95 रन बनाने पड़ेगा अगले मैच में, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। 31 मैचों में उसने जो है 31 रन की औसत से रन बनाए हैं, यानी कि कुल रन जो है उसके 31 मैच में 961 है, ठीक है। तो औसत में 2 रनों की वृद्धि होती है, ठीक है। 2 रनों की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कि 2 रन ज्यादा बनती है, ठीक है। तो औसत में 2 रनों की वृद्धि हेतु जो है 32वें मैच में धोनी को कुल कितने रन बनाने पड़ेंगे साथियों? 95 रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। औसत में 2 रनों की वृद्धि होती है 32वें मैच में धोनी को कुल रन जो है 32 गुड़े 2 रनों में 2 रन की वृद्धि हो रही, तो 31 + 2, 32 × 33 बराबर ये हो गया। तो जितने 31 में से 31 जो मैच खेले थे, ठीक है, 32 मैच में से 31 मैच का जो रन है घटा देंगे तो हमें जो है 32वें मैच का जो है रन हमें पता चल जाएगा, 95 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2001 की किन तिथियों को जो है शुक्रवार आते हैं, ठीक है। जून 2001 की किन तिथियों को जो है शुक्रवार आते हैं, हमें ये बताना है ना। जून 2001, चलिए देख लेते हैं। तो जून 2001 बोला, यानी कि 2002, 2000 तक हम जाएंगे, ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर 2000 तक जाते हैं हम। तो हमारा क्या है, ये 400 से पूरा डिवाइड हो, यानी कि ये हमारा विषम दिन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा विषम दिन आ गया, यानी कि जीरो हमारा विषम दिन, यानी कि 31 दिसंबर 2000 को हमारा कौन सा दिन आ जाएगा? शून्यवान, शून्य का मतलब रविवार का दिन आ गया, ठीक है। रविवार का दिन आ गया। अब हमें जून तक जाना है, ठीक है। जून तक जाने के लिए क्या करेंगे हम? जून तक जाने के लिए हमारा जैन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। 31 मई तक हम पूरा जाते हैं। जनवरी हमारा 31 का, फरवरी हमारा जो है ये 28 का होगा, नॉर्मल ईयर है ना 2001 का। ये 2001 की बात कर रहे हैं मैं, ठीक है। 2001 के जितने भी महीने आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मार्च हमारा 31 का, अप्रैल हमारा 30 का, मई हमारा 31 का, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 31, 28, 30, 30, सॉरी, देखिए 30, 30, 60, 90, 120, 120, ठीक है। 120, 120, 150, 150 और 151 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 151 हो जाएगा। 51 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक। 7 दूनी 14 और 7 एक हम जानते हैं, यानी कि 4 हमारा विषम दिन बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 4 हमारा विषम दिन यहाँ पे बचेगा। ये मेरा जो कैलसी एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। कितना हो जाएगा? 31 + 28 + 30 सॉरी, 31 + 30 + 31, 151 हुआ, ठीक है, सही है। 151 हमारा सही है। और 7 दूनी 14, एक बचेगा तो 11 हो जाएगा। 7 4 11, ठीक है, यानी कि 4 विषम दिन बचा, ठीक है। तो 4 विषम दिन हमारे यहाँ बचा, यानी कि रविवार से हम 4 दिन आगे जाएंगे, ठीक है। तो रविवार से अगर 4 दिन आगे जाते हैं, रविवार से 4 दिन आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यहाँ पे गुरुवार आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा 31 मई 2001 को हमारा गुरुवार है, ठीक है। 31 मई 2001 को गुरुवार आ रहा है, यानी कि 1 जून 2001 को हमारा क्या आएगा? शुक्रवार, यानी कि पहला शुक्रवार जो हमारा 1 तारीख को आ रहा है। तो अगला शुक्रवार 7 दिन बाद 8 जून 2001 को आएगा शुक्रवार, ठीक है। उसके बाद 8 7 15 जून को जो है हमारा तीसरा शुक्रवार आएगा, ठीक। क्लियर सभी को। और उसका 15 7 22 जून को जो है हमारा एक और शुक्रवार आएगा, ठीक है। और 7 दिन बाद 22 7 29, ठीक है, 22 7 29। तो एक 29
जून को भी जो है हमारा शुक्रवार आएगा। क्लियर सभी को? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 8, 15, 22, 29, इतने इतने तारीख को जो हमारा क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? जून 2001 की किन तिथियों को ना, तो 1 जून को, 8 जून को, 15 जून को, 22 जून को और 29 जून को जो हमारा शुक्रवार आएगा। क्लियर सभी को? हमने कैसे पता किया? हमें जून 2001 में पूछा है तो हम क्या कहेंगे, 2000 तक जाएंगे। तो 2000 जो है पूरा का पूरा 400 से डिवाइड हो, यानी कि विषम दिन, इसमें सिर्फ जीरो बचेगा, यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा जीरो बचेगा। तो जीरो जो है हमारा किसको डिनोट करता है, रविवार को डिनोट करता है। ठीक है, सोमवार 1 को डिनोट करता है। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा 2000 खत्म हो गया, 2001 में आएंगे। 2001 में जनवरी का 31 दिन, फरवरी का 28 दिन, मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 30 दिन और मई का 31 दिन। मई तक हम आ गए, पूरे 31 मई तक आ गए। इन सबको जोड़ लिया, 151 हो गया। 151 को 7 से डिवाइड कर लिया, 4 हमारा विषम दिन बचा। 4 को क्या करेंगे हम, जो रविवार आता है इसके आगे हम लेके जाएंगे। तो एक हमारा सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 जो है हमारा गुरुवार। ठीक है, यानी कि 31 मई 2001 को हमारा गुरुवार का दिन मिलेगा हमें। अब हमारे 31 मई 2001 को गुरुवार है, तो 1 जून 2001 को क्या होगा, हमारा शुक्रवार आएगा। उसके हिसाब से हम 7 दिन बाद जाएंगे, तो 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को हमारा क्या शुक्रवार मिलेगा जून के महीने में। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जो है अपना जो फीडबैक है क्लास का कमेंट में बता के जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।